गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य और आप सभी का स्वागत है रॉयल्स एजुकेशन द्वारा प्रेजेंटेड डेली करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल नोट्स सेशन में। इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इश्यूज़ की बात करते हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इम्पॉर्टेंट हैं, और हम उन्हीं चीज़ों की बात करते हैं जो यूपीएससी के लिहाज से अपना इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो सबसे पहले हम आज आइए बात करते हैं कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी का जो पूरा सिस्टम है ये भारत में कैसे काम करता है। तो मैं सबसे पहले आपको इसलिए बताना चाहूँगा कि इसकी हम बात आज क्यों कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र सब्सिडी, इसका क्या इंपॉर्टेंस है यूपीएससी में। देखिए, फर्टिलाइज़र सब्सिडी के बारे में तो पहली बात तो एक एग्रीकल्चर का क्वेश्चन बन जाता है। ये आपकी मेंस आंसर राइटिंग में आपको काफ़ी मदद करेगी, वो चीज़ें जो हम आपको अभी यहाँ पे बताने वाले हैं। और इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो भी फर्टिलाइज़र फार्मर खरीदते हैं उनकी संख्या पे कुछ एक लिमिटेशन लगाने का प्लान कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंटर वर्क कर रही है कि नंबर ऑफ जो फर्टिलाइज़र बैग खरीदे जाते हैं किसानों द्वारा उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ठीक है, तो क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या मायने हैं, सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी क्या है ना। तो देखिए, फार्मर जो होते हैं वो फर्टिलाइज़र्स खरीदते हैं किन से, फर्टिलाइज़र कंपनियों से। लेकिन जब कंपनियां उन्हें फर्टिलाइज़र्स देती हैं तो वो काफ़ी कम दाम में देती हैं, और जो फर्टिलाइज़र बनाने की कीमत आती है, जो उनका टोटल कॉस्ट वगैरह प्रोडक्ट आता है प्लस जो उनका प्रॉफिट अगर जो भी जोड़ दिया जाए तो वो बहुत हाई होता है। लेकिन फार्मर्स को फर्टिलाइज़र उसकी तुलना में काफ़ी कम पैसे में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी क्या करती है, जो फर्टिलाइज़र कंपनियां उन्हें कुछ पैसे पे कर देती है, एज अ सब्सिडी गवर्नमेंट उन्हें दे देती है। फिर वहाँ से वो लोग प्राइस लो करके किसानों में बांट देते हैं। ठीक है, इसको देखो एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे जो एमआरपी है नीम कोटेड यूरिया का, गवर्नमेंट ने उसे 5,922 रुपये फिक्स किया है। यानी 5,922 रुपये टन प्रति टन में आपको क्या मिल जाएगी, नीम कोटेड यूरिया। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। बट इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है जो गवर्नमेंट देती है कि नहीं कंपनियों को, वो है 17,000 रुपये, 17,000 से 23,000 रुपये। तो सोचिए, लगभग 12,000 की सब्सिडी आपको मिल जाती है प्रति टन नीम कोटेड यूरिया पे। तो ये इस तरह से ये पूरा सिस्टम अभी तक काम करता है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं फर्टिलाइज़र सब्सिडी। अभी गवर्नमेंट का प्लान क्या है? अभी गवर्नमेंट का ये प्लान है कि वो कह देगी कि ऐसा है भाई, देखो एक लिमिट है, मान लो 50 फर्टिलाइज़र बैग है, मान लो 50 टन से ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र खरीदता है तब फिर उसे सब्सिडी नहीं मिलेगी, तब फिर वो अपना कंपनी के एक्चुअल रेट से अपना फर्टिलाइज़र ले। ठीक है, तो अभी ये गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है। अच्छा, एक बात हम आपको और बता दें, यूपीएससी के लिहाज से एक क्वेश्चन और बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्टिलाइज़र को हमेशा से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जोड़ा गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म का यूज़ करके कैसे जो भारत में फर्टिलाइज़र सिस्टम है उसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, एग्रीकल्चर भारत का एक प्राइमरी सेक्टर है, और अगर हमें एग्रीकल्चर को बढ़ाना है तो उसमें एक स्टेप ये भी हो सकता है कि हम क्या करें कि फर्टिलाइजर्स के लिए डायरेक्ट जो सब्सिडी हम गवर्नमेंट उसे देते हैं, कंपनियों को देते हैं, वो डायरेक्ट किसानों के खाते में दें। ठीक है, ऐसा करने से किसानों को पैसे मिलेंगे, किसान अपना डायरेक्ट बेनिफिट प्राप्त करेंगे। और जब ऐसा होगा, कंपनियों को ज़्यादा सब्सिडी नहीं मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो कंपनियों में कंपटीशन होगा। जब कंपनियों में कंपटीशन होगा तो वो अपना प्राइस लो कर सकती हैं। जैसे अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, भारत में इंटरनेट कंपैरेटिवली आज के समय से के कंपैरिजन में महंगा था, बट इतनी ज़्यादा टेलीकॉम कंपनियां आ गई, जियो आ गया, एयरटेल आ गया, वोडाफोन आ गए, कि एटलीस्ट एक कंपनी ने अपने दाम नीचे कर लिए, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, और फिर देन सभी कंपनियों ने अपने जो प्राइस हैं वो कम कर लिए। तो ऐसे हम कंपटीशन को बढ़ावा देके फर्टिलाइजर्स के दाम को कम कर सकते हैं, मे बी इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये एक स्टेप है। अब देखिए, इसमें ये बात है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फर्टिलाइज़र में कितना असरकारी होगा। अगर किसानों के खाते में डायरेक्ट फर्टिलाइज़र का पैसा जाने लगा तो कितना सरकारी होगा, कितना ये असरकारी होगा। देखिए, इसके दोनों तरह के इफेक्ट हैं। ये प्रॉफिट भी पहुंचा सकता है किसानों को, और ये भी हो सकता है कि भारत के कई किसान ऐसे हैं, कई फार्मर्स ऐसे हैं जो पैसे पाने के बाद उसका यूज़ फर्टिलाइजर्स के लिए ना करके एडिक्शन वगैरह में कर सकते हैं, अल्कोहल ड्रिंकिंग वगैरह में कर सकते हैं, या गैम्बलिंग में कर सकते हैं।
तो ये समस्याएं हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट अभी एकदम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को नहीं अडॉप्ट कर पा रही है। हालांकि अभी सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाने का ये मेज़र ले लिया है, क्योंकि इससे सरकार के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता था फाइनेंशियल। अब देखिए स्वामित्व स्कीम की बात करते हैं। स्वामित्व स्कीम क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे लॉन्च की थी 24 अप्रैल को इसी ईयर पे, ठीक है। देखिए स्वामित्व स्कीम में क्या होगा, प्रॉपर्टी कार्ड्स बटेंगे। प्रॉपर्टी कार्ड्स मतलब आपकी क्या प्रॉपर्टी है उसका आपको कार्ड मिलेगा, जैसे आधार कार्ड होता है वैसे प्रॉपर्टी कार्ड। तो स्वामित्व का अगर हम देखें फुल फॉर्म तो क्या है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम है। इसका ये मकसद है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दिया जाए, मतलब जितने भी गांव के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जिन जिन लोगों के पास घर है उनको अपने घरों का प्रॉपर्टी राइट मिल जाए। तो ये है स्वामित्व का प्लान, स्वामित्व स्कीम का। थोड़ी सी हम ये भी बात करेंगे, एक फ्रेज़ है जो इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, सोल ऑफ अमेरिका। अमेरिका में देखिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, राष्ट्रपति पद के इलेक्शंस होने वाले हैं, और जो दोनों पार्टी के दावेदार हैं, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, ट्रंप और बिडेन, दोनों ने समय समय पे ये कहा है कि हम सोल ऑफ अमेरिका को बचाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए संघर्ष करेंगे। तो आइए जान लेते हैं सोल ऑफ अमेरिका का क्या मतलब है। देखिए एक ऐसा फ्रेज़ है जो कॉन्स्टेंटली कहा जा रहा है दोनों पार्टी की तरफ से, ठीक है। और सोल ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका की आत्मा क्या है, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए सोल ऑफ अमेरिका कहने के मतलब था, अमेरिका से हमेशा से एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री रहा है ना। अमेरिका ने इस वर्ल्ड को बहुत दिया है, चाहे फिर वो साइंस के मामले में हो या पॉलिटिक्स के मामले में हो या हर चीज़ के मामले में हो। तो सोल ऑफ अमेरिका कहने का मतलब अमेरिका की उस पुरानी गर्मा को मेनटेन रखना, उस वही पुरानी गर्मा ही सोल ऑफ अमेरिका है, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। तो ये खैर कोई ख़ास बात नहीं हुई, इसका यूपीएससी से कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन एक न्यूज़ ये चर्चा में थी, दैट्स वाई हमने इसे आज इंक्लूड किया आज के सेशन में। आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच। ये मेरा मेल दिया है oaditya900@gmail.com। आप इसमें मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।